डियर स्टूडेंट्स, प्रिपोजिशन पार्ट 12 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रिपोजिशन पार्ट से 11 तक पढ़ने 1 से 11 तक पढ़ने के बाद आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रिपोजिशन पार्ट 12 के बारे में। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। मुंबई इज फेमस आफ्टर फेमस फॉर प्रिपोजिशन। मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मुंबई अपने वस्त्र उद्योगों के लिए काफी मशहूर है। हम फेमस के बाद फॉर प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द ताजमहल इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी आफ्टर फेमस फॉर प्रिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम इंडेप्टेड आफ्टर इंडेप्टेड वी यूज टू प्रिपोजिशन। एम इंडेप्टेड टू यू, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। इंडेप्टेड इज एन एडजेक्टिव, कर्जदार या ऋणी, and after indebted we use to preposition. Next question, camels are peculiarly adapted. Adapt का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, परिवर्तित करना या के अनुकूल बनाना। एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना और एडैप्ट का मतलब होता है अपने आप को उसके अनुकूल बना लेना और पिकुलरली का मतलब होता है अद्भुत तरीके से। Camels are peculiarly adapted to life in the desert. ऊंट अपने आप को अद्भुत तरीके से मरुस्थल के जीवन के अनुरूप ढाल लेता है। आफ्टर एडेप्ट ऑलवेज टू प्रेपोजिशन, जैसे उसने खुद को परिवार के अनुकूल ढाल लिया। ही एडेप्टेड हिमसेल्फ टू द फैमिली। कई प्राणियों ने खुद को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लिया। Many animals या many creatures adapted themselves to the atmosphere या environment. Adapt के बाद हमेशा हम to preposition का प्रयोग करते हैं। Next, the party is acquainted with. Acquainted के बाद हमेशा हम with का यूज करते हैं। Acquainted is an adjective. Acquainted का मतलब होता है परिचित, वाकिफ, अवगत। द पार्टी इज एक्वेंटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट। जो पार्टी या दल है वो हाल फिलहालिया या हालिया प्रगति से वाकिफ है या परिचित है। लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है हाल फिलहाल की प्रगति। आफ्टर एक्वेंटेड विथ, देयर इज स्टिल नो क्योर। क्योर का मतलब होता है उपचार या इलाज और स्टिल का मतलब होता है अब तक। देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब होता है सर्दी। अभी तक सर्दी के लिए कोई उपचार नहीं हुआ है। इट इज द क्योर फॉर ऑल द डिजीजेस, यह सभी बीमारियों का इलाज है। क्योर के बाद हम फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मैन इज इंटायरली, पूर्ण रूप से, डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। इंसान पूर्ण रूप से अन्य जानवरों से अलग है। डिफरेंट के बाद हमेशा हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्टूडेंट्स, वह सभी विद्यार्थियों से अलग है। आफ्टर डिफरेंट फ्रॉम प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आई एम नॉट एवर्स टू योर डिसीजन। एवर्स के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एवर्स का मतलब होता है के खिलाफ, के विपरीत। आई एम नॉट एवर्स टू योर डिसीजन, मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे फैसले के विपरीत नहीं हूं। एवर्स के बाद हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, सम सेजेस सब्सिस्ट ऑन। सब्सिस्ट का मतलब होता है जीवन यापन करना, जीवन बिताना या निर्भर रहना। सम सेजेस, कुछ संत या महात्मा, सब्सिस्ट ऑन मिल्क, दूध पर ही अपना जीवन बिताते हैं, दूध पर ही आश्रित रहते हैं। हमारा अगला प्रेपोजिशन है African elephants are confined to Central Asia. Confined के बाद हमेशा हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। Confined टू का मतलब होता है सिमट के रह जाना। African elephants are confined to Central Asia. जो अफ्रीकी हाथी है वो मध्य एशिया तक सिमट के रह गए हैं। जैसे, Why are you confined to your family?
तुम अपने परिवार तक सिमट के क्यों रह गए हो? आफ्टर कन्फाइंड टू, सिमट के रह जाना, सीमित रह जाना. This holy tree is associated with Buddhism. After associated views with preposition, this holy tree is associated with Buddhism का मतलब ये हुआ, ये पवित्र पेड़ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है. एसोसिएटेड विथ का मतलब होता है से संबंधित. आफ्टर एसोसिएटेड विथ, ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स का मतलब होता है कानून तोड़ने वाले या अपराधी. ऑफेंडर्स आर लिएबल टू हार्ड पनिशमेंट. लिएबल का मतलब होता है भागीदार. एंड आफ्टर लिएबल ऑलवेज टू प्रेपोजिशन. ऑफेंडर्स आर लिएबल टू हार्ड पनिशमेंट. जो अपराधी हैं, जो कानून को तोड़ने वाले हैं, वो कड़ी सजा के भागीदार हैं. नेक्स्ट, दे वर प्रिवेंटेड. प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना. एंड आफ्टर प्रिवेंट व्यूज फ्रॉम प्रेपोजिशन. दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द ऑफिस. उन लोगों को दफ्तर में प्रवेश करने से रोका गया. आफ्टर प्रिवेंट व्यूज फ्रॉम प्रीपोजिशन, यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग दिस ऑफिस. तुम्हें इस दफ्तर को ज्वाइन करने से मना किया जाता है. नेक्स्ट, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग द क्लास. तुम्हें क्लास अटेंड करने से रोका जाता है, तुम्हें क्लास अटेंड करने से मना किया जाता है. आफ्टर प्रिवेंट एंड आफ्टर प्रोहिबिट वी ऑलवेज यूज फ्रॉम प्रीपोजिशन. नेक्स्ट, रिफ्रेन. रिफ्रेन का मतलब होता है अलग रहना, दूर रहना, दूरी बनाए रखना. रिफ्रेन योरसेल्फ, अपने आप को दूर रखें, फ्रॉम अ बैड कंपनी, एक बुरी संगत से. खुद को एक बुरी संगत से अलग रखें. आफ्टर रिफ्रेन वी यूज फ्रॉम प्रीपोजिशन. रिफ्रेन फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से दूर रहें. वॉट कैन यू डू अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग. तुम गाने के अलावा और क्या कर सकते हो. अपार्ट के बाद हमेशा फ्रॉम, और अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के सिवाय, के अलावा. जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम हिंदी, वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोल सकता है. ही कैन प्ले अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, वो लिखने के अलावा खेल भी सकता है. ही इज टोटली इग्नोरेंट. इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, अनजान. He is totally ignorant of life and manners. वह जीवन और तौर तरीकों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ है. जैसे मैं इन बातों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था. I was completely ignorant of these things या these matters. Students, अब मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं प्रीपोजिशन संबंधी, इसको आप बना लेंगे. Now I am giving you assignment. Fill in the blanks with appropriate prepositions. I'm reading the questions so that you can understand easily. There are 8 questions and you have to fill in the blanks with the appropriate position. The first question is, I know that he is junior dash you. Number 2, Nehruji was fond dash children. 3, Ram Mohan Roy was associated dash the Brahma Samaj. 4, she was confined dash her own family. 5, she couldn't adapt herself dash the family. 6, I prefer teaching dash acting. 7, he changed himself dash a peasant. Peasant मतलब होता है किसान. He always boasts dash his achievements. Students, complete this and thank you very much for watching me.